पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जिंक का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है वो ज़्यादा होता है कॉपर से, और सिल्वर से ज़्यादा होता है कॉपर का। ओके, इसलिए जिंक और कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है तब जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, कॉपर ऑक्साइड नहीं फॉर्मेशन होता है। पहला जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ जिंक का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है इनका ज़्यादा है कॉपर से। अब यहाँ हम लोग पहला जिंक इलेक्ट्रोड हमने रखा था और यहाँ इसमें कॉपर सल्फेट रखा था। कॉपर सल्फेट में मैंने जिंक जब यहाँ डिप किया था तब कॉपर सल्फेट में, तब जिंक क्या किया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके जिंक +2। उसी तरह आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिख रखा है और यहाँ कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है। तब ये पोटेंशियल एनर्जी जो रिलीज हुआ है, ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही हीट है और एनर्जी है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि एक खुद रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि मैंने पिछला वीडियो मैंने बोला था कि यहाँ जो डायग्राम मैंने दिखाया था, ये डायग्राम में कहा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एक्सटर्नल जी एनर्जी नहीं ज़रूरत होता है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। अब यहाँ जो मैंने 2 सेल ले चुका है, अब 2 सेल में क्यों ले चुका है कि यहाँ जो होता है पहला वाला जो कंटेनर था, यहाँ और बीकर था, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन यहाँ एक ही कंटेनर में होता था। तब यहाँ हीट जो फॉर्मेशन होता है, ये हीट को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब ये हीट को हम लोग इस्तेमाल करने के लिए यहाँ एक हमने बल्ब जोड़ दिया और एक स्विच जोड़ दिया और 2 कंटेनर को अलग ले लिया और यहाँ एक वायर यानी कंडक्टर को जोड़ दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक और ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड हमने कॉपर सल्फेट में डिप किया है और ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड ये जिंक सल्फेट में मैंने डिप किया। अब ये जिंक क्या करेगा, यहाँ Zn+2 में कन्वर्ट होगा तब जब ये स्विच को हमने यहाँ टच करेंगे, ये Zn+2 में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में आएगा। अब सोल्यूशन में आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हीट को लेकर इधर आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ कॉपर+2 जो सॉल्यूशन में है, ये सॉल्यूशन में कॉपर+2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर यहाँ क्या करेगा, यहाँ आके ये यहाँ आके इसमें घिसट जाएगा। तब ये कॉपर लेयर यहाँ बहुत ज़्यादा मोटा होते जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जिंक है इलेक्ट्रोड है ये डिजोल्विंग होगा और ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये डिपोजिटेड होगा। ओके, और यहाँ अगर जिंक सल्फेट के अलावा हम लोग दूसरा कुछ लेते यानी कॉपर सल्फेट लेते तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ खुद होने लगेगा और यहाँ ये जो एक ही कंटेनर में ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा तब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कन्वर्ट इधर आएगा नहीं और ये बल्ब भी नहीं जलेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसीलिए हमने कुछ टॉपिक पॉइंट लिख रखा है यहाँ ताकि आप आसानी से समझे। और ये जो जहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जिंक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इसलिए ये ऑक्सीडेशन हुआ और ये रिडक्शन हुआ और ये ऑक्सीडेशन एनोड में हुआ, ये एनोड और ये कैथोड कहे जाते हैं। अब यहाँ मैंने पॉइंट कुछ लिख रखा है कि जिंक गिव ऑफ और लूज इलेक्ट्रॉन व्हिच मूव टुवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं एंड देन जिंक इलेक्ट्रोड डिजोल्विंग, ये डिजोल्व होता है और ये डिपोजिटेड होता है। और कॉपर सल्फेट की जगह हम लोग जिंक सल्फेट की जगह कॉपर सल्फेट यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अगर यूज़ करेंगे ये खुद यहाँ एक ही रिएक्शन होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा, ये बल्ब भी नहीं जलेगा। ओके, ये रिएक्शन और नहीं दोहराएगा, एक ही कंटेनर में कंप्लीट हो जाएगा। तब और मैं दूसरा जो टॉपिक यहाँ लिख रखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल को हम लोग केमिकल
एक ही कह सकते हैं, गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल में हम लोग केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने ये वीडियो में पहला कह चुका हूँ कि केमिकल को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग दूसरा वीडियो में फिर गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो वीडियो मैंने लास्ट आप लोग को एक सवाल करेंगे कि ये जो सेल है, ये सेल पूरा कंप्लीट अभी नहीं हो चुका है। एक यहाँ एक कनेक्टर होगा जो कनेक्ट देने के बाद ये पूरा सेल कंप्लीट होगा। आप लोग को सिर्फ वही कमेंट में बताना होगा कि वो कनेक्टर का नाम क्या है। ओके, आज यही तक, अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।